वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर मोस्टली प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन जितने भी थे सब फिनिश कर दिए थे। एक दो क्वेश्चन बचे थे और ये वो दो क्वेश्चन है जो सबके बराबर हो जाते हैं। इतने टफ क्वेश्चन में से गिने जाते हैं और बस ये लास्ट है क्वेश्चन। इसके बाद से आप लोग को फैक्टर्स, माइनर्स, ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको हर साल आपके हर एक बोर्ड में मिलता है, वही क्वेश्चन मिलेगा। क्या करना है, इसको स्टार्ट करते पहले। बहुत टफ क्वेश्चन भाई, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। टफ क्या, अगर चीजें आ गई तो अगर फॉर्मेट तैयार हो गया कि हाँ किस तरह से करना है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर सेम आता है। ठीक, ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन सेम। हम सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे, ये अपने आप बन जाएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में क्या लिखा है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए बी सी ए, फिर देन ए बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी सी सी ए बी सी एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हम कुछ करने वाले हैं। हमने R1 में A से मल्टीप्लाई, R2 में B से मल्टीप्लाई, R3 में C से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का मीन आप लोगों को पता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफर्म बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें क्लियर रहता है कि अगर मैंने R1 में मल्टीप्लाई किया तो कंफर्म देगा C1 C2 C3 से कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, हमने पहला स्टेप क्या किया, R यहां पर इससे मल्टीप्लाई किया, R1 में A से मल्टीप्लाई कॉमा, R2 में बेटा B से मल्टीप्लाई कॉमा एंड R3 में C से मल्टीप्लाई। आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, कर दीजिए। लीजिए इस वाले में A से मल्टीप्लाई तो A, अभी नहीं, एक स्टेप के बाद करना, अभी मत करो। हाँ कर दो, अभी कर लो। A B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B सी ए स्क्वायर, ये क्या लिखा बेटा, ए बी स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर। बोलो बी स्क्वायर सी, डन हो गया ये बात। नेक्स्ट लाइन में आओ, सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तो मुझे बताओ बेटा, यहां से देखिए C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, ए, C2 में से B, C3 में से C, समय से फिर कॉमन आ गया कि नहीं आ गया। जैसे कॉमन है क्या लिखेंगे, कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन फ्रॉम C1 कॉमा C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर। और फिर से कॉमन जब लेंगे तो ये जो ए बी सी अपॉन में क्या हो गया, ए बी सी वैल्यू क्या बच गई ऊपर, बी प्लस सी का बेटा होल स्क्वायर, ए कॉमन लिया ना आप लोगों ने। जब हमने क्या कॉमन लिया, सॉरी यहाँ पे देख लो, तो ए स्क्वायर, यहां से ए कॉमन लिया तो यहां बच जाएगा आपका सिर्फ, यहां से देखो ए कॉमन लिया, ये बच जाएगा देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ क्या बी कॉमन लिया, क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर सी प्लस ए का बेटा होल स्क्वायर, यहां से कॉमन कर लिया बी तो ये सी स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लीजिए, बचेगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ध्यान दो तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। देखो फिर से भाई, सेम बन गया। अब क्या करना है, अब यहीं से बात को अच्छे से थोड़ा सा समझ लो, पूरी बात को। मेन लाइन यहीं से स्टार्ट होने वाली है आप लोग की। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे पहले C1 में, जो भी करना चाहो। हमने C1 माइनस क्या कर दिया, C2 कर दिया, C1 माइनस C3 कर दिया, जिसको जो करना। एक को फिक्स करते हुए काम कर रहे हैं, हम एक को फिक्स करते हुए पूरा वर्क करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा समझ के हम अपने काम करेंगे। अब कुछ लोग R1 में काम माइनस करते हैं, कुछ लोग C1 में माइनस करते हैं। आप जिसको जो मन हो वो माइनस कर दीजिए, आपका काम आसान है। जैसे मान लीजिए आपका मन है कि सर हम R1 माइनस करना चाहते हैं, आप R1 माइनस कर दो। हम C1 माइनस करना, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं। देखो ये स्पेशल क्वेश्चन कैसा है, देखिए कितना गजब क्वेश्चन है। क्या लिखा है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कहीं कुछ ऐसा बन नहीं रहा जिससे काम बन जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा अपना माइंड लगाओगे तो चीजें बन जाएंगी अच्छी खासी। क्या बन जाएंगे जरा देखिएगा। हमने C1 में गए तो C1 में जाके C1 माइनस C2 कर दिया, C1 माइनस C3 कर दो आप। हम C2 में गए और C2 माइनस C3 कर दिया, जिससे मेरा काम आसान है। C1 माइनस C3 किया, आराम से जाएगा। ये स्टेप कर दें इसको, जब किया तब देखिएगा पूरा ये स्टेप देखिएगा। ये C1 था, इसमें जिसको माइनस किया तो क्या वैल्यू आ गई, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस
सी स्क्वायर माइनस दिस क्या हुआ 0, ये क्या बचा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं यहां पर वर्क करने वाला हूं, सुनिएगा सभी लोग अच्छे से। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस सी माइनस ए, अदर ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस ए। यहां पे देखिए 0, ये बोलो क्या लिखा हुआ बेटा सी माइनस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी, यहां पे आइए 0, बोलो बेटा सी प्लस ए माइनस बी, अदर ब्रैकेट में सी प्लस ए प्लस बी। नेक्स्ट सी माइनस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी। यहां पे देखो बेटा क्या लास्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इस C1 वाले में, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 बोथ। क्लियर। नेक्स्ट कॉमन देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का बेटा होल ऑफ स्क्वायर, वैल्यू क्या बची बी प्लस सी माइनस ए 0, सी माइनस ए माइनस बी। नेक्स्ट लाइन 0 सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी। नेक्स्ट लाइन बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आओ स्टेप तो खुद बताता रहेगा कि तुम्हें करना क्या है। देखिए सारा होल स्क्वायर क्या हो गया, सारा जितना भी होल ऑफ स्क्वायर था वो सबका सब सॉल्व हो गया, बस ये वाला बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे हटाना है, अगर ध्यान दो तो ऊपर जो लिखे हुए हैं देखो ये ए स्क्वायर प्लस क्या लिखे हुए हैं। मैं अगर थर्ड वाले में जाऊं R3 वाले में, इसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूं। मैं कहां पे गया R3 में गया, मैंने क्या किया R3 माइनस R1 प्लस R2 कर दिया। R3 में से माइनस कर दिया किसको R1 प्लस R2। आपका काम आसान हो जाएगा। जरा देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने R1 में कोई ऑपरेशन नहीं किया, बिल्कुल छोड़ दो। बी प्लस सी माइनस है 0 ए स्क्वायर, 0 सी प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर। अब इसमें इसको माइनस कर दें, किसको इसमें से इसको इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। आइए लिखते क्या लिखा हुआ सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए। सी क्या हुआ कैंसिल, ए से ए कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2b। देन आराम से नेक्स्ट इसमें से इन दोनों का माइनस कर दो, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस का बी। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बी से बी, सी से सी, माइनस का 2a। यहां क्या आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस करोगे तो a स्क्वायर गया, b स्क्वायर का क्या बचेगा 2ab। बहुत ही गजब क्वेश्चन था किया माइनस। अब एक बात बताओ, तुम एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहे हैं सर। पहली बात तो यहां से मेरे पास एक कॉमन आता है 2 2 2 लिख देना बाहर। दूसरा एक बात सर यहां से 2ab भी बाहर सकता था। मैं अगर इस C1 वाले में a से मल्टीप्लाई करा लूं, सोचना a से मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा 2ab। यहां पर b से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2ab। यहां पर a से मल्टीप्लाई, यहां पर किससे मल्टीप्लाई b से, तो 2ab पूरा कॉमन आ जाएगा। आपको एक स्टेप मिल जाएगा कम से कम। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मिल ही गया। 1 1 1 बनते ही काम आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1 1 बनते ही क्या करना पड़ेगा, सीधे सिंपल सा वर्क करना। क्या करें, क्या हम C1 में जाएं, C1 में a से मल्टीप्लाई करा दें कॉमन, और C2 में b से मल्टीप्लाई करा दें। ये वैल्यू क्या हो गई a प्लस, ये मुझे जितना आसान हो सकता है मैं उतना आसान कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं।
मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, 0 टू ए बी। बी से मल्टीप्लाई करो, 0 सी बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। डन हो गया। अब अगर ध्यान दो तो टू ए बी पूरा पूरा क्या है, कॉमन है। ले लो पहले कॉमन नाम से, टू ए बी क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू जो बची, ए बी प्लस ए सी माइनस का ए स्क्वायर 0 -1, 0 सी बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर -1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या गया 1 हो गया। हो गया। अब तो बात आसान हो गई, -1 है, -1 और ये क्या है 1 है। अब क्या करना है मुझे, स्टेप बस 2 ही बचे हैं। क्या करेंगे, सिंपल है। ये देखो क्या C1 है -1, फिक्स कर दो, C1 को C3 में ऐड कर दो, 0 हो जाएगा। C2 को C3 में ऐड कर दो, फिर 0 हो जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। जब इसको आपने यहां ऐड किया तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां जब स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल वे में एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या करना है स्टेप, मैं C1 में गया, C1 प्लस C3, C2 में बेटा C2 प्लस C3। या सुनिएगा सभी लोग, 2ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जरा वैल्यू जरा देखिएगा सभी लोग क्या लिखा हुआ है। इसको जब इसमें ऐड किया तो वैल्यू क्या बचेगी, ए बी प्लस ए सी, 0 एंड 0। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, 0 बी सी प्लस ए बी, एंड ये क्या 0, ये क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 1। डन हो गई बात। एक्सपेंशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में, अलोंग R3। जब R3 के रिस्पेक्ट में किया हुआ तो ये 0 0 और फिर क्या है 1, 1 के साथ क्या आने वाला है, दिस एंड दिस, ये और ये बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, यहां पे 0 0 बच रहा है ना, सब कुछ बस सुनेगा। मुझे लगा था ये भी बच रहा है शायद। एक स्टेप जरा मुझे ध्यान देना, यहाँ पर मैंने जब ऐड किया था R3 में, यहाँ पर कुछ बचना चाहिए था। चलो देखते हैं हो जाएगा सब। यहाँ क्या हुआ, ए बी प्लस ए सी का मल्टीप्लाई किससे, बी सी प्लस ए बी, ये माइनस, इसको जब इसमें ऐड किया, क्या अगर ऐड करते हैं बी स्क्वायर बचेगा ना, भैया सोचा बताया इसमें, ये लिखा ही नहीं उन्होंने। जब इसको इसमें ऐड किया तो ये बी स्क्वायर बचा ना, इसको जब इसमें ऐड किया तो ये भी तो ए स्क्वायर बचा। मैं सोचू सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीच में माइनस का मल्टीप्लाई इसमें, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाहर चले तो छोड़ देंगे, ठीक। आप जरा देखिए इस वीडियो, ये क्या लिखा है, 2ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कर दी ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए। एक दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, a, यहां से दोनों से कॉमन कितना आ रहा है, b, तो a b हो गया। आराम से ब्रैकेट में लिख लीजिए b प्लस सी, फिर क्या लिख दीजिए यहाँ पे बेटा, c प्लस a माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों में से a b कॉमन लेके पूरा पूरा बाहर हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन लेके a b बाहर लेके पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आपका आराम से यहां से बात समझ में आ जानी चाहिए। ये भी बाहर लेके कर क्या लेंगे, ये भी तो लिखा ही हुआ है पहले से ही। चलो अभी हम करते हैं, एक मिनट। देखिएगा आपने ये भी पूरा बाहर ले लिया, अब क्या बचा, आपको मल्टीप्लाई कराओ, बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस क्या आ गया ए बी, ए बी से ए बी क्या हो गया कैंसिल, 2ab ये होल स्क्वायर लिखा हुआ था, a प्लस बी प्लस सी, ठीक। एक स्टेप और जाना जरा सब लोग। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, यहाँ पर ए बी से मल्टीप्लाई, जब यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या वैल्यू बच गई अंदर, बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी।
यहां से कॉमन क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, 2a² b² a प्लस बी प्लस सी, कुछ ऐसी चीजें जो लिखी नहीं मैंने यहाँ पर। हाँ एक मैं बता रहा है, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, a प्लस बी प्लस सी का पूरा पूरा क्या बन जाएगा क्यूब। अभी भी एक स्टेप ऐसा है जो लिखा नहीं है मैंने कहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यहां पर कहीं ऐसा कुछ टर्म लिखा हुआ है जहां पर ए बी मैंने लिखा नहीं है कहीं, कोई मल्टीप्लाई तो कहीं कराया था, ये देखो मल्टीप्लाई कराया था, C1 में किससे मल्टीप्लाई, C2 में किससे मल्टीप्लाई, तो डिवाइड क्यों नहीं किया, जब मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। ये ए बी हो जाएगा नीचे, ए बी अपॉन में, यहां भी कहा ए बी अपॉन में, लिख लो स्टेप आराम से, ए बी अपॉन में, जब अपॉन में करोगे तो वैल्यू हट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा 2abc प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये था सबसे टफ, इसीलिए मैं इसका वेट कर रहा था एक दिन के लिए, टाइम लगता है इसमें क्वेश्चन में, मजबूरी ये है कि बताना पड़ेगा, नहीं बताते हैं छोड़ देते हैं दिक्कत हो जाएगी। कुछ टफ नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लगाओगे तो आपको आ जाएगी। ये सिंगल ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मुझे एक पूरी वीडियो पूरी एक सिंगल क्वेश्चन बतानी पड़ती है। एक बार नोट कर लिए, मैं फिर पूरा समझाऊंगा एक बार। हाँ प्यारे बच्चों, एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से जरा देख लीजिए क्या है। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इस क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा था ए बी सी ए बी एंड सी ए, मैंने क्या किया इस वाले R1 में a से मल्टीप्लाई, R2 में b से मल्टीप्लाई, R3 में c से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कराते ही वैल्यू आपका c हो गई, ठीक, a b c से डिवाइड हो गया आपके पास, डिवाइड हुआ, देन कॉमन क्या हुआ बेटा, फिर से c1 से a, c2 c3 कॉमन हो गया, कॉमन a b c फ्रॉम c1 एंड c2 एंड c3, डन, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू देखो ये आ गई। ये सेम क्वेश्चन देखो ऊपर लिखा हुआ। अब क्या करने वाले हम, b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मैं करने वाला हूं क्या, ऑपरेशन मैंने क्या यूज किया, C1 में गया, C1 माइनस C3 कर दिया मैंने, दिस माइनस दिस, और C2 में से दिस माइनस दिस, एक चीज फिक्स करते हुए C3 को फिक्स कर दिया मैंने। किसी एक चीज को फिक्स कर दोगे वैल्यू कभी गलत नहीं आएगी, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। ये बात दिस माइनस दिस करते ही वैल्यू आ गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस वाले कॉलम में से कॉमन a प्लस बी प्लस सी, दिस कॉलम में से कॉमन बेटा a प्लस बी प्लस सी का हो गया होल ऑफ स्क्वायर, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो हमने आपसे कहा ना एक एक लाइन बाय लाइन अगर करोगे तो आपको खुद वो स्टेप बताता है कि आपको क्या करना है। अब यहां तक जब सोल्यूशन हो गया तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है यार कि अब यार क्या किया जाए, लेकिन दिक्कत क्या है, ये सारे क्वेश्चन देखो सिंगल फॉर्म में लिखे हुए हैं या a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, पता ये क्या है होल स्क्वायर लिखा, तो होल स्क्वायर को भी हटाना है। अब होल स्क्वायर कैसे हटेगा ये बड़ी बात है, अब होल स्क्वायर हट नहीं पा रहा मेरा, अब होल स्क्वायर को मुझे हटाना पड़ेगा। लिस्ट कैसे करें होल स्क्वायर को, तो मैं R3 में गया और R3 में जाकर मैंने क्या किया, R3 में से माइनस कर दिया किसको, इन दोनों को ऐड करके, R1 प्लस R2 को ऐड करके माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं कॉमन आया, आ सकता है कॉमन, अगर यहाँ a हो जाए यहाँ b हो जाए, मल्टीप्लाई कराया a से, मल्टीप्लाई कराया b से, मल्टीप्लाई कराते ही डिवाइड करना होता है जो मैंने लिखा नहीं था, इसीलिए वहां पर a b एक्स्ट्रा आ रहा था। चलो a से कराया या b से कराया, 2ab पूरा बाहर हो गया, ये पूरा 2ab बाहर हो गया। जब बाहर आ गया तो अब ये बच गया, ये क्या बचा, -1 और 1, C3 को बिल्कुल एक को कॉमन मानते हुए क्या कर दो, C1 प्लस C3 कर दो, C2 प्लस C3 कर दो। इसको आपने इसमें ऐड कर देना है, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। जब आपने इसको इसमें ऐड किया तो ये 0 हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, देखो वो लिखा हुआ है, देखिए एक्सपेंशन कर दीजिए सीधे R3 के अलाउ, 0 - 0 प्लस का 1, दिस एंड दिस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये देखो वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई कराया तो ए बी दोनों में से कॉमन था, फिर पूरे में से कॉमन ए बी आ गया तो बाहर हो गया। जैसे बाहर हो गया वैल्यू तो यहाँ मल्टीप्लाई कराया, बचा क्या, बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, सी कॉमन आ रहा था तो क्या होगा बेटा, 2a² b² c। चलो एक स्टेप बाद हुआ, हाँ ए बी से भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2abc अदर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सीधे दैट्स ऑल। बस यही एक क्वेश्चन था जो मुझे बताना था। अगली एक्सरसाइज में अब आपके पास जो सीबीएसई में है वो ये सब नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है वो बिल्कुल भी इनमें क्वेश्चन में ध्यान न दे, क्वेश्चन को ध्यान न दे, लेकिन पढ़ना तो फिर भी है। अब इसी ये कहता है कि कंपटीशन में नहीं है तो क्या वो कंपटीशन में नहीं होगा, पढ़ाया ना जाए, पढ़ाना मजबूरी है कि पढ़ाना पड़ता है।
अब बात आती है यहाँ पर जो आपके पास है वो आपके पास एडजॉइंट, माइनर्स, कोफैक्टर्स, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी यही क्लास होगी और वाकई बेटा इसके बिना आपको कुछ नहीं आ रहा, लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक, एडजॉइंट क्या है, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने, उनका ट्रिक भी बता दूंगा साथ में आप लोग को। जो भी नॉलेज होता है, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। एडजॉइंट, ए इनवर्स और देन इक्वेशन सॉल्व करने वाला मेथड, उनको भी। अब 2 या 3 टर्न लगने हैं, बस 2 या 3 टर्न में सारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आराम से करिएगा, इसका टेस्ट हो जाएगा आप लोग का, खत्म। तो आज का इतना ही, बाय बाय क्लास, इतना रखते हैं हम लोग, ठीक है, बाय बाय।